अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद हसनैन एच न्यूज़ उर्दू में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। मोदी हुकूमत के रिपोर्ट कार्ड से गन्ना किसान गायब। पत्थरबाजों के रिश्तेदारों का बयान, हुर्रियत लीडर नौजवानों को कर रहे गुमराह। यूपी में ट्रक और ट्रैक्टर की टक्कर में 7 लोग हिलाक और 7 जख्मी। शिलांग के तशद्दुद इलाकों में आर्मी का फ्लैग मार्च। सऊदी अरब में ख्वातीन को मिलने लगा ड्राइविंग लाइसेंस, अब ख्वातीन भी मर्दों के साथ चलाएंगी गाड़ियां। अब खबरें तफसील से। यूपी के कैराना ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी को मिली शिकस्त की अहम वजूहात में इलाका के गन्ना किसानों के बकाये में मुसलसल इजाफा को भी माना जा रहा है। आरएलडी लीडर जयंत चौधरी ने भी जिन्ना पर भारी गन्ना कहकर ये पैगाम दिया कि किसानों की नज़रअंदाजी मोदी हुकूमत को भारी पड़ गई है। गन्ना किसानों के बकाया की बात करें तो पूरे मुल्क में 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा बकाया हो गया है। बीजेपी लीडर और पीएम मोदी मुसलसल किसानों की आमदनी में इजाफा और कर्ज से आज़ाद करने का दावा और वादा तो करते रहे हैं, लेकिन हुकूमत के 48 माह पूरे होने पर भी जो रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया है उसमें गन्ना किसानों का जिक्र तक नहीं है। कांग्रेस लीडर राजू त्यागी के दावा को माने तो मुल्क भर में चीनी मिलों पर किसानों का बकाया बढ़कर 23,000 करोड़ रुपये पहुँच गया है। शिलांग में दोबारा तशद्दुद भड़क जाने से वहां पर हालात कशीदा हो गए हैं और दोबारा कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि गुज़िश्ता रोज़ करीब 400 लोगों के एक ग्रुप ने सीआरपीएफ कैंप पर हमला कर दिया था, जिसके बाद ये कदम उठाया गया और फौज ने पूरे इलाके में फ्लैग मार्च किया। जनरल डीएस आहूजा ने नौजवानों से तशद्दुद से दूर रहने की अपील की है। The state administration has employed police and CRPF companies, and I must say that the police and the CRPF companies have done a wonderful job. So for the army to perform in such a sensitive situation is also not very easy. The flag marches are done as a show of strength, as a show of support to the state administration. And the army will show restraint, but my appeal to the misguided youth of Shillong is that this law and order situation that is there today in Shillong must cease as soon as possible. उधर कश्मीर से खबर आ रही है, जहां पर पत्थरबाजों के अहले खाना ने यह इल्ज़ाम लगाया है कि हुर्रियत लीडर हमें और हमारे नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। खुद तो अपने बच्चों को आला और बेहतरीन स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और हमें कहते हैं कि अपने बच्चों को मिशनरीज में न भेजो। ये लोग हमें धोखा दे रहे हैं, लिहाजा हमें इनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। इस वीडियो को देखकर आप इनके दर्द को समझ सकते हैं। मैं कांग्रेचुलेट करता हूं और ये यूथ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल है। जबकि कैसर जिसकी 2 बहनें, जिनको ये भी पता नहीं कि शहादत है क्या, अब निज़ाम मुस्तफा चलाएंगे। जो बंदा जो 1 घंटे में अपनी शहादत के बाद सुपर्द खाक होना चाहिए, उसको आपने सड़क पे नुमाइश के लिए रखा है। दिस इज निज़ाम मुस्तफा। ये तो निज़ाम मुस्तफा था ही नहीं। कभी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मैयत का इंतजार नहीं करवाया ताकि आप लोगों के नाम नहाद लीडरों की जो वो कैसे होते हैं, आपके पास बच्चे जो आपके पास आते हैं, बात करते हैं, सिर्फ नारेबाजी होती है। हमें एक जवाब तो दीजिए, लीडरशिप क्या कर रही है? उसने कब्र में कब क्या किया होगा? आपने देखा था? ऐसे लाखों लोग हैं जो डरते हैं हुर्रियत के नाम से। अब दिन में एक वीडियो सामने आया जिसमें एक पीड़ित व्यक्ति अपने परिवार के बारे में कह रहा था कि हमारे बच्चों को परेशानियां होती हैं, जबकि जो सेपरेटिस्ट हैं उनके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं। आपको लगता है कि जो टेररिज्म है वहाँ इन सब कुछ कारणों से भी भेदभाव और जो सेपरेटिस्ट हैं उसका फ़ायदा उठाते हैं सर, इस तरह की चीज़ों का? देखिए, ये तो निश्चित है कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है और स्पेशली यूथ को। और जैसा कि आपने देखा कि वो मुल्क में निपा वायरस से फैले अफरा तफरी के बीच वज़ीर सेहत जेपी नड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें इस वायरस को लेकर खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे इंस्टीट्यूशन इस सिलसिले में तेज़ी से और करामत काम कर रहे हैं। आपको बताना चाहता हूं कि भारत सरकार प्रदेश सरकार के साथ मिलकर प्रोएक्टिव एक्शन लिया गया है। ये 12, 13, 14 संख्या जो आप बता रहे हैं, इसकी फैलने की कैपेसिटी 15 मिनट किसी के कांटेक्ट में आने से हो सकती है और ये बहुत दूर तक जाती है।
हमारी टीम्स, केंद्र सरकार की टीम्स 12 घंटे के अंदर वहां पहुंच गई। प्रदेश सरकार की टीम्स को हम लोगों ने सहयोग किया। एवरी पर्सन हैज बीन मैप्ड, एवरी पर्सन हैज बीन डिटेक्टेड, एंड क्लोज वॉच इज बीइंग केप्ट, which will be kept till 25th June, and day-to-day monitoring is being done right from source to कहां जा सकता है, वो सारी मैपिंग करके सब पर नजर रखी है और सबको कंट्रोल में किया है। प्रोफिलेक्टिव मेडिसिन भी दी गई है। मैं ये मानता हूं ये प्राकृतिक कारणों से हुआ है, कोई मैन मेड नहीं है। हमको जैसे ही इसके बारे में जानकारी मिली, पूरा का पूरा भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय अपने टॉप साइंटिस्ट के साथ NIV पुणे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो CD अटलांटा के बराबर का इंस्टीट्यूट है, उसके डॉक्टर्स, यहाँ दिल्ली से नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के डॉक्टर्स, सारे के सारे वहाँ पहुँचे। डिजीज मैनेजमेंट किया गया। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डॉक्टर्स, मेडिसिन के प्रोफेसर्स सब वहाँ पहुँचे। डिजीज मैनेजमेंट किया गया, प्रोटोकॉल्स बनाए गए, SOPs दिए गए, ट्रेस किया गया, और ट्रेस करने के बाद जितने हॉस्पिटल में ही पेशेंट थे उस समय, जो फर्स्ट डिटेक्शन, फर्स्ट इंडेक्स बोलते हैं, उनको उसी समय पकड़ लिया गया और वहाँ पर उसको कंटेन किया हुआ है। अभी भी हम सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि हमने नज़र रखी हुई है, इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अभी अभी चंडीगढ़ से खबर आ रही है कि सुनवाई के लिए कोर्ट जा रही एक रेप मुतासिरा पर 2 बाइक सवारों ने तेजाब फेंक दिया और फरार हो गए। मुतासिरा को अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है, लेकिन मुलजमीन अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। गुज़िश्ता रात यूपी के हरदोई में एक तेज रफ्तार ट्रक और ट्रैक्टर में तसादुम होने की वजह से 7 लोगों की मौका ही पर मौत हो गई और 7 दीगर शदीद तौर पर जख्मी हो गए। चश्मदीदों के मुताबिक हादसा ट्रक के तेज रफ्तार होने की वजह से हुआ। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हीरा मार्ट की तरफ से जबरदस्त मौका रमजान के इस शुभ अवसर पर हर 1 ग्राम गोल्ड पर 100 रुपए की छूट। लेडीज वेयर पे पाइए 50% डिस्काउंट। और किड्स वेयर पे पाइए 10% का डिस्काउंट। आज ही जाइए हीरा मार्ट, कुकटपल्ली हैदराबाद, गांधी रोड तिरुपति, रघुलीलाबाल वाशी मुंबई। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अब एक नजर डालते हैं आलमी खबरों पर। सऊदी अरब में पहली बार ख्वातीन को ड्राइविंग लाइसेंस देना शुरू किया गया है। अब वहां ख्वातीन भी कार ड्राइविंग कर सकेंगी। इस मुतालिक सऊदी के बादशाह मोहम्मद बिन सलमान ने गुज़िश्ता साल एक हुक्म जारी किया था, जिसके मुताबिक ख्वातीन को ड्राइविंग का हक दिया गया है। सऊदी अरब में ख्वातीन 23 जून 2018 से कार ड्राइविंग कर सकेंगी। वाज़ह है कि सऊदी अरब वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ ख्वातीन को गाड़ी चलाने पर पाबंदी है। हालांकि अब यहाँ भी पाबंदी खत्म हो गई है और अब जल्द ही ख्वातीन भी गाड़ियाँ चलाती हुई नजर आएंगी। उधर ग्वाटेमाला में आतिशफशा से मरने वालों की तादाद 65 के पार पहुंच गई है और 17 लाख से ज़्यादा लोग इससे मुतासिर हैं, जिन्हें महफूज मकामात पर ले जाया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक मरने वालों की तादाद और बढ़ सकती है। खबरों का सिलसिला खत्म होता है। मोहम्मद हसनैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।